कैसा हो अगर एक ही ट्रेड में ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिले। आपका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा हो, आपका जो रिस्क का जो लॉस है वो भी बहुत छोटा सा हो, और उस लॉस को हटाना भी आपको आता हो। तो आप बोलोगे फिर तो सर कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा उसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत डिसेंट होने वाला है, जहां पे बहुत छोटे से रिस्क के साथ और एक बहुत बड़े प्रॉफिट को आप एम कर सकते हो, पहली बात। और जो छोटा सा लॉस है उसको आप हटा किस तरह से सकते हो, इसका एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिएगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊँगा, तो उसको आप स्किप मत कीजिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम रिस्क के साथ आप एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से अचीव कर सकते हो विद एडजस्टमेंट, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये स्ट्रेटजी है, किस तरह से आपको इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, क्या इसका सेटअप है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,124 पे, और अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 23,200 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 23,200 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहीं का एक कॉल ऑप्शन में सेल करूँगा, और यहीं का एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल करूँगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये मैंने कॉल और पुट सेल कर दिया। अब नीचे यहाँ तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन ये मेरे ब्रेक इवन्स है, इनको तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं हेजेस लगा दूंगा। तो नीचे की तरफ मैं ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आता हूँ। 300 पॉइंट नीचे आया तो 22,900 का पुट ऑप्शन है, ये मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी 300 पॉइंट में गया और 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा जो प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो है ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:6 का, या इवन उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है इसका नाम आपको पता होगा, इसको आयरन फ्लाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन एक तो सबसे पहले इसका फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देखिए, प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, 19,000 का, और लॉस कितना हो सकता है, 3,000 का। तो एक छोटा सा लॉस है और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको एब्सोल्यूट नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ की बात करोगे तो जो 3,000 का छोटा सा लॉस आपको दिख रहा है ना, वो होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, और जो 19,000 का बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो होने के चांसेस हैं कम। तो यहाँ पे पूरा गेम है वो उल्टा हो जाता है कि प्रॉफिट छोटा है, प्रॉफिट बड़ा है, लॉस छोटा है, लेकिन लॉस के होने के चांस बड़े हैं और प्रॉफिट के होने के चांस हैं वो कम। तो इस वजह से एडजस्टमेंट सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर मार्केट आपकी रेंज में रहेगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा, नो डाउट, और बड़ा हैंडसम आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट आपकी रेंज के बाहर जाता है तो एक तो अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो, ठीक है, कोई टैरिफ जैसा वो ब्लैक स्वन इवेंट था या कुछ भी ब्लैक स्वन इवेंट होता है XYZ, तो जहाँ पे मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट खुल गया नीचे, इस तरह के इवेंट में आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड भंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट हैज के साथ ये स्ट्रैटेजी है, आपका जो लॉस है वो ऑलरेडी 2-3 हज़ार रुपये का है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो, मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट नहीं आते, कुछ नहीं होता है, तो भी आपका जो अकाउंट है उस पर कोई ऐसा डेंट नहीं पड़ेगा कि आप दोबारा उठ ही ना पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप नया नया ऑप्शन सेलिंग शुरू किया आपने और डर लगता है आपको ऑप्शन सेल करने में, पहले ऑप्शन बायर थे अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 3,000 का लॉस भी ज़्यादा लगता है तो आप इस विड्थ को और कम कर दीजिए, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा है, लॉस छोटा है, लेकिन वो जो लॉस होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से एडजस्टमेंट इस स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए कि मार्केट मेरी रेंज में रहेगा तब तो मुझे बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उस रेंज के बाहर अगर मार्केट जाता है जिसके चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आप एडजस्टमेंट किस तरह का करोगे। और दूसरा, इसमें एडजस्टमेंट होता है वो सिर्फ
लॉस हटाने के लिए नहीं होता, वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि रेंज छोटी होती है, तो वो भी हमें एक्सटेंड करनी होती है। तो वो बड़ा सिंपल है। क्या आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वन मूव है। और वो वन मूव क्या है? सिंपली मान लीजिए मार्केट इस रेंज में है, यहाँ पे क्या मैं एक चेंज कर सकता हूँ? आप वीडियो को पॉज करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं इसमें एक चेंज कर सकता हूँ कि ये जो लॉस है ये हट जाए। अब देखिए मार्केट दोनों तरफ तो मुझे चैलेंज करेगा नहीं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो भी और नीचे जाता है तो भी मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? लेट्स से मार्केट नीचे ही जाता है, क्योंकि रिस्क हमेशा नीचे की तरफ रहता है। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो आप यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो? तो सिंपली आपको करना क्या है, ये देखिए आपने नीचे की तरफ 23,200 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, और उससे नीचे आपने जो हैज बाई कर रखा है वो है 22,900 का। 300 पॉइंट नीचे आपने हैज बाई किया है। अगर आप इस हैज को 300 पॉइंट ना करके और सिर्फ 200 पॉइंट कर देते हो, इसको एक ब्रोकन विंग फ्लाई बना देते हो, तो नीचे का पूरा रिस्क आपका हट जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये जो 23,900 है, इसको अगर मैं ब्रोकन विंग बना देता हूँ, मतलब मैं इसके जगह 23,000 का पुट ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपली ये एक छोटा सा इसको मैं करता हूँ। अब नीचे की तरफ का मेरा जो रिस्क है वो पूरा यहाँ पे हट गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई को ही ट्रेड करो। आयरन फ्लाई इज़ ए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, और सबसे अच्छी बात यह है रिस्क को वहाँ पे हटाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई को ही ट्रेड करो। यू कैन ऑलवेज ट्रेड ए ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई। ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई है वो उसी का एक वेरिएशन है, जिसमें जिस तरफ हमारा टिल्ट रहता है, बायस्ड रहता है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उस तरफ का मैं लॉस है वो हटा सकता हूँ। और वो हटाने का तरीका क्या है वो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से आप आयरन फ्लाई हो गया, और ये सिर्फ आयरन फ्लाई नहीं, या बटरफ्लाइज में भी कर सकते हो ये वेरिएशन, ठीक है। बटरफ्लाइज मतलब कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई, जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएशन आप कर सकते हो। यू कैन डू इट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड, और इवन इन द ट्रेड व्हेन द लॉस अकर्स, कि आपको लॉस हो गया उसके बाद भी आप इस तरह के एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ऑप्शन सेलिंग में, तो ओपन स्ट्रेटजीज आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती हैं वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क है वो आपका खुला रहता है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। इस तरह की स्ट्रेटजीज को अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे अगर मार्केट में कोई ब्लैक स्वन इवेंट हो भी जाता है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो भी जाता है, तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इनबिल्ट हैज आपका लगा है। एक लॉस है वो आपका कैप हो गया, उससे ज़्यादा लॉस अब आपको किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए इट इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।